नमस्ते। आज हम एक खास स्रोत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भजन मार्ग यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें महाराज जी खास तौर पर उन साधकों को गाइड कर रहे हैं जिन्होंने अभी-अभी साधु वेश अपनाया है, एक नया पड़ाव शुरू किया है अपने आध्यात्मिक जीवन का। तो हमारा मकसद है कि इस मार्गदर्शन के जो मुख्य विचार हैं उनको समझें, खासकर ये कि नए साधुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या बताई गई हैं और क्यों, इसमें क्या तर्क हैं, क्या प्रैक्टिकल सलाह है। और ये सिर्फ उस मार्ग के साधकों के लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से हर उस इंसान के लिए दिलचस्प हो सकता है जो आत्म अनुशासन या जीवन के जो प्रलोभन हैं उनको समझने में रुचि रखता हो। तो चलिए देखते हैं इसको जरा खोलकर। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत दरअसल साधु जीवन की शुरुआती और शायद कह सकते हैं कि सबसे नाजुक दौर पर ध्यान देता है। इसमें मुख्य रूप से इंद्रियों पर काबू पाने यानी इंद्रिय संयम की जो अहमियत है उस पर बहुत जोर दिया गया है, और साथ ही ये साधुता का असल मतलब क्या है और उसे बनाए रखने के लिए कैसा अनुशासन चाहिए इसकी बात करता है। बाहरी वेश से ज्यादा अंदर की स्थिति क्या है, इस पर फोकस है। अच्छा, तो सबसे पहले इस स्रोत के हिसाब से साधुता है क्या असल में? अक्सर तो हम इसे बाहरी रूप रंग से जोड़ लेते हैं, गेरुए वस्त्र वगैरह, पर यहाँ क्या कहा गया है? स्रोत कहता है राग रहित होकर के निरंतर भगवान के नाम गुण कीर्तन में चित्त को लगाना ही साधुता का स्वरूप है। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर ये राग रहित होना और चित्त लगाना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, यहाँ दो बुनियादी चीजें बताई गई हैं जैसे आपने कहा। पहला है वैराग्य, किसी भी सांसारिक चीज से, व्यक्ति से या हालात से मन का जुड़ाव न होना, भावनात्मक अलगाव, उनसे असर न पड़ना। और दूसरा है भगवत चिंतन, यानी मन का लगातार ईश्वर के गुणों में, उनके नाम में या लीलाओं में लगा रहना। तो स्रोत के अनुसार यही जो अंदर की स्थिति है, यही साधुता का असली सार है। बाहरी वेश या कर्मकांड तो बस मददगार हो सकते हैं, पर वो अपने आप में साधुता नहीं है। अहम यह है कि मन कहाँ है। ये तो काफी ऊंचा आदर्श है। अच्छा, अब स्रोत एक खास चेतावनी पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, जिसे नए साधकों के लिए सबसे जरूरी बताया गया है। वो है स्त्री संपर्क से बचना। महाराज जी के शब्द हैं, साधु चाहे पड़ा रहे, बस स्त्री से संपर्क ना रखे। समझाने के लिए सौभरी ऋषि का उदाहरण भी दिया है। ये इतनी बड़ी लगभग सेंट्रल चेतावनी क्यों है? क्या ये बाकी प्रलोभनों से ज्यादा खतरनाक माना गया है? हाँ, इस स्रोत में इसे सबसे बड़ी, सबसे अहम सावधानी की तरह ही बताया गया है। और सौंभरी ऋषि का जो किस्सा है वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत महान तपस्वी थे, हजारों साल तपस्या की, लेकिन पानी में मछलियों की जो मैथुन क्रिया थी उसे देखकर उनका मन वो डगमगा गया, और उसके बाद उन्होंने राजा मांधाता की 50 पुत्रियों से विवाह किया और गृहस्थ जीवन में लग गए। बाद में जब उन्हें अपने पतन का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने अनुभव से एक श्लोक रचा था। अच्छा, उस श्लोक का सार क्या था और वो इस चेतावनी से कैसे जुड़ता है? श्लोक का सार ये है कि जो अपना कल्याण चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसे मैथुन धर्म में लगे हुए प्राणियों का संग, उनका साथ पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। संगम तजेत मिथुनवती नाम। और अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों की तरफ जाने की छूट, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। बहिर इंद्रियाण विजयित। तो सौभरी ऋषि का उदाहरण यही दिखाता है कि इंद्रियां कितनी ताकतवर है कि सालों की तपस्या को भी खत्म कर सकती हैं। इसीलिए स्रोत से नए साधुओं के लिए, जिनकी साधना अभी पक्की नहीं हुई है, सबसे बड़ी चुनौती मानता है। लेकिन साधु समाज में ही रहते हैं, एकदम अलग थलग रहना तो शायद मुमकिन नहीं होता होगा। स्रोत में सामाजिक और पर्सनल संपर्क में एक फर्क बताया गया है। वो कहता है, माता बहनों से संपर्क पर्सनल ना होने पावे, सामाजिक तौर से कोई मिले, मिलके चला जाए, पर्सनल ना होने पावे। इस भेद का क्या मतलब है? ये लाइन कहाँ खींची जाती है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। सामाजिक संपर्क का मतलब है एक सामान्य औपचारिक मिलना जुलना, जैसे कोई दर्शन के लिए आया, प्रणाम किया, 2 शब्द बात की और चला गया। इसमें कोई निजी या भावनात्मक गहराई नहीं है। लेकिन पर्सनल संपर्क का मतलब है जहां बातचीत निजी होने लगे, एक घनिष्ठता बढ़ने लगे, कोई भावनात्मक लगाव या निर्भरता बनने लगे। स्रोत इसी पर्सनल होने से बचने की सख्त हिदायत देता है।
और अगर ये लेखा पार हो जाए, मतलब संपर्क पर्सनल हो जाए, तो उसका खतरा क्या बताया गया है? तब स्रोत भगवान व्यासदेव जी के कथन का हवाला देता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। अच्छा। यानी इंद्रियों का जो समूह है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये इतना शक्तिशाली है कि वो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान पुरुषों को भी अपने विषयों की ओर खींच लेता है, उन्हें उनके लक्ष्य से भटका सकता है। इसीलिए इसे भगवत साक्षात्कार होने तक सबसे बड़ी सावधानी कहा गया है। यहां तक कहा गया है कि भजन कम बने तो चलेगा, लेकिन स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। ये बात तो चौंकाने वाली है। मतलब भजन से भी ज्यादा महत्व। इसका लॉजिक क्या है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है? इस स्रोत के मुताबिक हाँ। तर्क ये दिया गया है कि भजन में अगर कमी रह भी जाए तो शायद भगवान की कृपा से या बाद में कोशिश करने से वो पूरी हो सकती है। लेकिन इंद्रिय संयम का टूटना, खासकर इस संदर्भ में, वो साधक के मन पर ऐसा गहरा नेगेटिव असर डालता है, ऐसा संस्कार डालता है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति में भारी रुकावट, अंतराय आ जाती है। मन बार बार उसी ओर खिंचता है, जिससे विक्षेप यानी मानसिक अशांति और भगवत विमुखता यानी ईश्वर से दूरी पैदा होती है। इसे सिर्फ किताबी बात नहीं, बल्कि अनुभव से सिद्ध बताया गया है। ये दिलचस्प है कि स्रोत धन यानी कंचन और प्रसिद्धि यानी कीर्ति के प्रलोभनों की भी बात करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से साधक के लिए बड़ा खतरा मानते हैं लोग। लेकिन उनकी तुलना में कामिनी यानी स्त्री को ज्यादा खतरनाक क्यों बताया गया है? कंचन और कीर्ति का मोह भी तो भटका सकता है। हाँ, कंचन और कीर्ति को भी खतरा माना है, लेकिन स्रोत उनके और कामिनी के असर में एक बुनियादी फर्क बताता है। तर्क ये है कि धन यानी कंचन एक बाहरी चीज है। अगर किसी साधु को बहुत धन मिल भी जाए तो वो उसका त्याग कर सकता है, जैसे उसे दान कर दे, सेवा में लगा दे, या सचमुच जैसे कहा यमुना में फेंक दें। अच्छा। इसी तरह अगर प्रसिद्धि यानी कीर्ति मिले तो साधु ये सोचकर अहंकार से बच सकता है कि भाई ये यश तो भगवान का है या गुरु का है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, एक सेवक हूँ। वो कर्तापन के भाव से बच सकता है। लेकिन कामिनी के मामले में ये बचाव क्यों मुमकिन नहीं हो पाता स्रोत के अनुसार? क्योंकि यहाँ साधु स्वयं भोक्ता बन जाता है। धन के मामले में वो दाता हो सकता है, कीर्ति के मामले में वो विनम्र सेवक बना रह सकता है, लेकिन कामिनी के संग में वो खुद विषय का भोग करने वाला बन जाता है। और ये जो भोक्तापन का भाव है, यही साधुता की जड़ पर यानी वैराग्य और ईश्वर उन्मुखता पर सीधा हमला करता है। इसीलिए इसे तीनों कंचन कामिनी कीर्ति में सबसे गहरी और खतरनाक खाई बताया गया है, क्योंकि ये साधक के आत्मस्वरूप को ही बदल देता है, उसे कर्ता भोक्ता बना देता है। ये वाकई एक मतलब सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि कैसे अलग अलग आसक्तियां अलग अलग तरह से असर करती हैं। अच्छा, अब जब तक साधक को आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, उसे बाहरी दुनिया के साथ अपना व्यवहार कैसे साधना चाहिए? स्रोत में रुद्र रूप या रुक्ष व्यवहार रखने की सलाह दी गई है। क्या इसका मतलब यह है कि साधु को अशिष्ट या कठोर हो जाना चाहिए? यह तो साधु के करुणामय स्वभाव के बिल्कुल उलट लगता है। हाँ, ये एक जटिल सलाह है और इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। रुद्र रूप या रुक्ष व्यवहार का मतलब क्रूर या बदतमीज होना नहीं है। इसका मतलब है आम सांसारिक लोगों के साथ व्यवहार में थोड़ी औपचारिकता, थोड़ी दूरी बनाए रखना, स्वभाव में एक तरह की गंभीरता या रूखापन दिखाना, जिससे लोग बेवजह बहुत ज्यादा घुलने मिलने या पर्सनल होने की कोशिश ना करें। ये एक तरह से बाहरी बाउंड्री खींचने जैसा है। लेकिन अंदर का भाव कैसा होना चाहिए? अंदर से तो सबके प्रति भगवत भाव और कल्याण की भावना रखनी है। स्रोत साफ करता है कि संत महात्माओं और भक्तों से तो खुलकर मिलें, उनसे सीखें, सत्संग करें, लेकिन सामान्य लोगों से, खासकर विपरीत लिंग के व्यक्तियों से तब तक एक निश्चित दूरी और बाहरी रूखापन बनाए रखना अपनी रक्षा के लिए मददगार हो सकता है, जब तक कि व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत ना हो जाए। यहाँ तक कहा गया है कि अपने सहज करुणामय स्वरूप को शायद